हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अभी हाल ही में एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें बताया गया है कि जो एनपीसीआई है दोस्तों, अभी वो नया सर्कुलर जारी किया है जिसके जरिए जो प्रति 2000 रुपये का ट्रांजैक्शन में 1.1% उसमें क्या लगेगा, पैसे कटेगा। ठीक है, या भी बोल सकते हैं उसमें चार्जेस कटेगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं दोस्तों अभी इससे परेशान हैं। ठीक है, तो जैसे कि सभी को पता है कि जो यूपीआई है दोस्तों, लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे लोग इसका बहुत तेज़ी से यूज किए हैं। ठीक है, और जो एनपीसीआई है उसका भी यूज किए हैं। तो हुआ है दोस्तों कि अभी बहुत सारे व्हाट्सएप में अभी सर्कुलेट हो रहा है और जिसमें बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से दोस्तों कि अगर आप किसी को भी यूपीआई से पेमेंट करोगे या फिर फ़ोन पे करोगे, पेटीएम करोगे, ये ठीक है, या फिर जो भी ट्रांजैक्शन करोगे आप इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, अभी बोल सकते हैं कि स्कैन के थ्रू, जो हमेशा दोस्तों ये यूपीआई के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आपका जो है चार्जेस कटेंगे। अब किसी को सपोज करिए कि कहीं आप सब्जी वगैरह ले रहे हैं, कहीं दुकान से कुछ सामान ले रहे हैं, तो उसको फ़ोन पे करना है आपको, तो उसमें से क्या करेगा, चार्जेस कटेंगे। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है कि क्या सही में पैसा कटेगा। तो दोस्तों नहीं, ये गलत बात है, पैसा आपका नहीं कटेगा। ठीक है, आप अच्छे से आप फ़ोन पे यूज करिए, यूपीआई यूज कीजिए, ठीक है, पेटीएम यूज कीजिए, गूगल पे यूज करिए, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इशू ये है दोस्तों कि जो पेटीएम वॉलेट होता है दोस्तों, जैसे कि आप किसी भी खाता से, मान लो कि पेटीएम वॉलेट है, ठीक है, अगर आपका जो बैंक है, बैंक से लेकर आपने पेटीएम के वॉलेट में अगर आपने पैसा रखा है, तो जो पेटीएम का वॉलेट है दोस्तों कब काम आता है, मान लो कभी आपका यूपीआई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको कहीं पास आपको पेमेंट करना है किसी को, तो आप क्या करते हैं उस दौरान, जो आपका पेटीएम वॉलेट है दोस्तों, इसमें जो भी राशि रहता है इसके जरिए आप किसी अगले कोई को पेमेंट कर देते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई क्यूआर कोड दिया है, ठीक है, इसको आप स्कैन किए, इसके बाद मान लो आपका खाता काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जो वॉलेट में पैसा है दोस्तों, ठीक है, तो वॉलेट के थ्रू आप इसको जो सेकंड पर्सन को आप पैसा भुगतान कर सकते हैं। तो इतना तो समझ ही गए होंगे आप। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि अगर आप किसी भी तरीके से अगर भुगतान करना चाहते हैं, तो या फिर यूपीआई में आप एक खाता से लेकर दूसरे खाता में आप भुगतान करना चाहते हैं, तो आपका जो पैसा है दोस्तों आपका चार्जेस नहीं कटेगा, इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज उन लोग के लिए कटेगा दोस्तों जो क्या है, वॉलेट में पैसा डालते हैं और वॉलेट के थ्रू किसी और को पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो वॉलेट में पैसा कौन अवेलेबल करा रहा है, बैंक करा रहा है, ठीक है, तो बैंक को एक तरह से मान लो कि ये चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, कौन, पेटीएम वॉलेट वाले। तो पेटीएम वॉलेट का जो यूज करेगा दोस्तों पेटीएम वॉलेट का, तो उन लोग को इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा। तो आप तो पेटीएम वॉलेट यूज नहीं करते हैं, कम यूज करते हैं, लेकिन ये उन लोग के लिए है, ये आम नागरिक के लिए नहीं है। तो ये जो पेटीएम वॉलेट है दोस्तों, ठीक है, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि उन लोग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा जो लोग क्या है इसके पेमेंट पेटीएम वॉलेट के यूज करके किसी और जगह से, जैसे कि एजुकेशन संस्था में या फिर कहीं और पैसा को खर्च करते हैं, ठीक है, कहीं और पेमेंट करते हैं, तो उन लोग के लिए ये इंटरचार्ज कट सकता है। अगर आप आम नागरिक है, थोड़े बहुत अगर पेटीएम वॉलेट रखते हैं, तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। तो आप क्या जानते हैं कि दोस्तों कि हर महीना में 1 लाख इसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पेटीएम वॉलेट से। अगर आप किसी को भी अगर पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यूपीआई के थ्रू, तो 1 लाख रुपए का कर सकते हैं। और 1 लाख रुपए दोस्तों कम नहीं होता है। देख लीजिए दोस्तों कि अभी एनपीसीआई न्यूज में आ गया है। तो एनपीसीआई क्या है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो भारत में एनपीसीआई क्या प्रोवाइड कराता है दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, रिटेल पेमेंट सिस्टम जो भारत में है, ठीक है। रिटेल मतलब कि जो खुदरा मूल्य है दोस्तों, जो भी खुदरा लेन देन करना है, तो उसके लिए ये रिटेल का पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराता है। आपको समझ लीजिए कहीं अगर सब्जी मार्केट में जाना है, या फिर अब जो भी कहीं दुकान में, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी सामान खरीदना है कहीं स्टोर से,
तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप जान सकते हैं कोरोना काल के समय या फिर उससे पहले, ठीक है, जब यहाँ भारत में यूपीआई या लॉन्च किया गया, ठीक है, डिजिटल इंडिया फिर डिजिटल रुपीज़ को आप देखे होंगे कि इसमें अभी प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। तो जब इसमें डिजिटल तरीके से भारत को डिजिटलाइज किया जा रहा था, उसमें एनपीसीआई को लाया गया और इसमें देख सकते हैं कि प्रॉपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन पर चलती है, ठीक है, उसी के गाइडलाइन और सपोर्ट से चलती है। ओके, और ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है किसके सेक्शन 8 के तहत, कंपनी एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 में इसको रजिस्टर्ड किया गया है एनपीसीआई को। तो एनपीसीआई दोस्तों ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो किसका सिस्टम है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है। तो इसको आधार से लिंक किया जाता है। जैसे कि आपका अकाउंट जो होता है दोस्तों, एक आपका जो होता है बैंक अकाउंट, वो बैंक में वो आधार कार्ड से लिंक रहता है। दूसरा जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो होता है दोस्तों, ये आपका एनपीसीआई से लिंक रहता है, ठीक है। दो तरह से आधार को लिंक किया जाता है, एक तो आपका बैंक अकाउंट में और दूसरा का है आपका आधार इनेबल जो पेमेंट सिस्टम है आपका एनपीसीआई में। तो एनपीसीआई के थ्रू इसको लिंक किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनका खाता चालू नहीं हो पाता है क्योंकि उनका एनपीसीआई में आधार लिंक नहीं रहता है। और इसका एनपीसीआई का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसका ओनर तो होता है यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्लियर बताया गया है दोस्तों कि जो इंटरचेंज जो चार्जेस लगेंगे, ठीक है, अभी एनपीसीआई ने भी बताया है कि इसमें क्लियर कहा गया है कि इंटरचेंज चार्ज उन्हीं लोग के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा जो पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन करते हैं, जो इन्वॉल्व रहते हैं इस पेमेंट सिस्टम में और जो 2000 रुपये से ऊपर इसका वॉलेट यूपीआई का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पीपीआई का है दोस्तों। तो पीपीआई है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। और बहुत लोग प्रीपेड पेमेंट नहीं जानते हैं। तो प्रीपेड मतलब ये होता है कि दोस्तों आपका जैसे भी सपोज करिए आपका यूपीआई है, ठीक है, यूपीआई कहाँ है आपका, जैसे मतलब पेटीएम है। अब पेटीएम में आप जो रहते हैं दोस्तों अपना पैसा कहाँ रखते हैं? पेटीएम में रखते हैं, ठीक है। आपका पेटीएम कहाँ है? यूपीआई से लिंक रहता है, एनपीसीआई से, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना जो पैसा रखते हैं यहाँ रखते हैं पेमेंट वॉलेट में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पेमेंट वॉलेट में रखते हैं। मान जाओ किसी का कोई पैसा है, ठीक है, तो अपना कुछ पैसा कहाँ रखना चाहता है? वॉलेट में। जैसे दोस्तों जानते हैं कि आप लोग कोई भी व्यक्ति है अपना जो पैसा रखता है घर में रखता है बहुत लोग, और बहुत लोग खाता में रखते हैं। लेकिन अपना जो पर्सनल खर्चा चलाने के लिए आप ही सोचिए कि अपना आप डेली यूज के लिए आप कैसे करते हैं। एक वॉलेट रखते हैं ना अपने पैकेट में, ठीक है, चाहे गर्ल्स रहे चाहे बॉयज़, एक वॉलेट रखते हैं अपने पैकेट में। तो उसी तरह आपके पास अगर ये ऑफर दे रहा है कौन? पेटीएम और बहुत सारे ऐसे कंपनी, ठीक है, जो आपको वॉलेट के रूप में आप उसमें अपना पैसा को रख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जिस बैंक से आप इसमें पैसा आप डालेंगे दोस्तों पेटीएम वॉलेट में, और जहाँ जहाँ आप इसका यूज करेंगे, तो अगर आप 2000 से अधिक इसमें यूज करते हैं तो इसका क्या है ट्रांजैक्शन का चार्ज देना पड़ेगा, इंटर चार्ज कटेगा। लेकिन जो इंटर चार्ज दोस्तों ये आम नागरिक के लिए नहीं है। तो इसमें क्या है, एनपीसीआई ने क्लियर बोल दिया है कि ये अपने सर्कुलर में बोला है एनपीसीआई ने कि जो पीयर टू पीयर एंड जो पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन होता है इनके बीच में जो बैंक अकाउंट और पीपीआई विल नॉट रिक्वायर एन इंटरचेंज फीस। तो इसमें क्लियर बता दिया गया कि जो पीयर टू पीयर एंड पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों बैंक अकाउंट और पीपीआई के लिए, ठीक है, पीपीआई के साथ, पीपीआई मतलब जानते हैं दोस्तों क्या होता है? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, के बीच में पैसा आपका नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि जब से ऐसा हवा चला है दोस्तों, अभी बहुत सारे जगहों पर अभी न्यूज में चला है, ठीक है, या फिर सर्कुलेट हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो इसको ध्यान में देखते होंगे बहुत सारे जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। तो इसमें क्लियर बताया गया है कि जो यूपीआई है और बैंक टू बैंक जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें वो पूरी तरह से सेफली है और इसमें पूरी तरह से एक तरह से फ्री है। यूपीआई में अभी ट्रांजैक्शन के लिए अलग से अभी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अगर चार्ज देना होगा तो किसे देना होगा आप यहाँ पास दे सकते हैं और कितना देना होगा चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ दे सकते हैं दोस्तों कि 2000 से ज़्यादा की पेमेंट पर इंटरचेंज फीस लगेगी, ठीक है। जो यूपीआई की गवर्निंग बॉडी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के
सर्कुलर के मुताबिक ऑनलाइन मर्चेंट जो रहते हैं दोस्तों, कोई बड़े मर्चेंट रहते हैं, बड़े व्यापारी रहते हैं, छोटे व्यापारी रहते हैं, ठीक है, और छोटे जो ऑफलाइन मर्चेंट के लिए है, जहां 2000 रुपये से ज़्यादा के जो ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों, उस पर 1.1% का इंटरचेंज फीस लगेगी। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी करने वाले को 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन वैल्यू को लोड करने के लिए रिमिटर बैंक को फीस के तौर पर 15 बेसिक पॉइंट का पेमेंट करना होगा। मतलब कि आपका जहाँ मतलब कोई व्यापारी है समझ लो, तो वो क्या करता है अपने यूपीआई में, मतलब कोई पेमेंट सिस्टम है उसका, सपोज करिए पेटीएम है, पेटीएम वॉलेट में अपना मान जाए एसबीआई ही डालता है, ठीक है, एसबीआई उसका बैंक है, किसी मर्चेंट का समझ लो, तो उसका क्या है, और उसका पेटीएम है वॉलेट है, तो इस एसबीआई से पैसा को कहाँ डाल रहा है, पेटीएम के वॉलेट में डाल रहे हैं, समझ रहे हैं इसको, पेटीएम के वॉलेट में अगर डाल रहा है तो क्या होगा इसमें कि जो बैंक है दोस्तों एसबीआई, उसको 15 बेसिक पॉइंट का पेमेंट करना होगा, ठीक है। कौन पेमेंट करेगा इसको, पेटीएम वॉलेट वाला पे करेगा, ठीक है, बैंक को 15 बेसिक पॉइंट का पेमेंट करेगा। तो सरल अर्थों में यहाँ देख लीजिए कि मतलब ये कि मान लीजिए पेटीएम का एक पीपीआई यूजर ग्राहक ने 2500 रुपये एसबीआई खाते से पैसा वॉलेट में डाला, तो पेटीएम रिमिटर बैंक एसबीआई को ट्रांजैक्शन लोड करने के लिए 15 बेसिक पॉइंट का पेमेंट करेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो आम नागरिक हैं उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कि आम जो यूजर हैं उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं दोस्तों, जब से भारत में बहुत तेज़ी से अभी यूपीआई बढ़ा है, ठीक है, बहुत सारे लोग अभी एनपीसीआई के थ्रू जो पेमेंट सिस्टम जारी हुआ है, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं जिससे, ठीक है, चाहे आपका फ़ोन पे हो, चाहे कोई भी वॉलेट हो, ठीक, चाहे गूगल पे हो, चाहे आपका पेटीएम हो, इस तरह से बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए अमेजन पे भी हो एक तो, ठीक है, अभी व्हाट्सएप पे भी आ गया है और क्यूआर कोड भी आ गया है। इसके जरिए क्या है, आम यूजर बहुत तेज़ी से भी इसको आगे ले जा रहे हैं और लोग सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो इसमें अब सवाल यही उठता है कि क्या ये फीस जो है आम यूजर को देनी होगी। तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, आम यूजर की इसका फीस नहीं देनी होगी। बैंक अकाउंट और पीपीआई वॉलेट के बीच पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को, किसी दुकानदार को पेमेंट किया तो मुझे कोई फीस नहीं देनी है। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें जो फीस लग रही है वो इंटरचेंजेस फीस लग रही है, इंटरचेंजेस, ठीक है। इंटर मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह आया तो इंटर हो गया, तो उसमें जो पैसा है क्या हो गया, चेंज, उसका वैल्यू तो वही है लेकिन चेंज हुआ ना, एक वैल्यू से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह आ गया, तो ठीक है, वो उसको क्या है पकड़ रहा है, रख रहा है अपने पास, तो उसी का चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो इसका 1.1% इसकी फीस रखी गई है, इंटर चार्ज की फीस लगी गई है और ये फीस बहुत ज़्यादा हाई है, 1.1% है। तो ये जो फीस है बहुत हाई है और कई व्यापारी ऐसे भी हैं जिन्हें इससे कम इंटरचेंज फीस देनी होगी। जैसे मान लो यहाँ उदाहरण दिया गया है, पेट्रोल पंप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए यूपीआई पेमेंट किया तो उसको इंटरचेंज फीस 0.5% लगेगी। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज़ हो गया, एजुकेशन पेमेंट पर अलग अलग इंटरचेंजेस फीस लगेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से भ्रम में ना रहें, आपको कोई अलग से फीस दे नहीं होगा, ठीक है, विशेषकर अभी। और ये सब तो अप्रैल से बढ़ेगा, 1 अप्रैल से, लेकिन इन द फ्यूचर गवर्नमेंट इसमें चाहेगी तो हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तभी ऐसा नहीं है।